तो स्वागत करते हैं आज फिर से एक नई राइड पर। और अभी टाइम हो रहा है 9:20 और आज संडे का दिन है। 9:20 पे मैं निकला हूँ घर से। मतलब घर से तो मैं पहले ही निकला था। अभी टाइम हो रहा है 9:20 और मैं कॉलोनी ड्रॉप करने वाला हूँ। मतलब कॉलोनी से बाहर आने वाला हूँ। रोहिणी जाऊँगा, जैसा कि आपको पता ही होगा। मैं डायरेक्ट रोहिणी से ही जाके सवारी अपनी पैसेंजर को पिकअप करता हूँ। उससे पहले मैं बहुत ही कम, जैसे मुझे लगता है कि हाँ मेरे जाने लायक है, जैसे मेरे घर के आसपास का होता है मैंने उठा लिया, या फिर मुझे लगता है कि कॉलोनी के अंदर ही मुझे घूमना पड़ेगा तो फिर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे कॉलोनी के रोड रास्ते अभी ठीक नहीं हैं। अभी काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक वो ये जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ से गुजरना पड़ता है, तो वो थोड़ा ये हो जाता है। तो फिलहाल काम तो चल रहा है, लेकिन मैं इन्हीं वजह से अभी कॉलोनियों से सवारी नहीं उठाता हूँ। तो रोहिणी जाके ही अभी मैंने अपना ऊबर वाली आईडी तो ऑन कर ली है, क्योंकि आईडी ऑन करूँगा जब भी तो पता चलेगा ना कि कहाँ की सवारी मिल रही है। कॉलोनी में भी अच्छी सवारी मिल रही है, मतलब अच्छे जगह की मेरे आसपास की मिल रही है, रोड पे चलते हुए मिल गई तो फिर मैंने उठा लूँगा ऐसे। अदरवाइज़ मुझे लगेगा कि कॉलोनी के अंदर से लेके आनी तो फिर मैं नहीं उठाऊँगा। तो ऊबर की मैंने ऑन कर दी है, ओला की मैंने ऑन नहीं करी है, क्योंकि ओला वाले फ़ोन से ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि ओला के लिए अलग मोबाइल और ऊबर के लिए अलग मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आप ओला और ऊबर और इनड्राइव और जितनी भी ऐप्स है सबको एक ही साथ एक ही फ़ोन में चला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो इन्हीं वजह से मैं चलाता हूँ। क्योंकि अगर मैं इससे ब्लॉग बना रहा हूँ तो वो वाला मेरा अभी ऑनलाइन है, लेकिन आज से पहले जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैं डायरेक्ट एक ही फ़ोन यूज करता था और उसी से काम करता था। तो ये भी मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था मेरा फ़ोन, तो मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। और ये फ़ोन भी अभी हाल फिलहाल में ही मैं बदलने वाला हूँ, और जब मैं फ़ोन लूँगा तो उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊँगा कि हाँ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है। बहुत जल्द लूँगा, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, क्योंकि इसका डिस्प्ले ख़राब हो चुका है। और अभी मैंने हाल फिलहाल ही में इसका डिस्प्ले बदलवाया है। लोकल डिस्प्ले मिला मुझे 3000 रुपये का। वीवो V19 का फ़ोन है मेरा, वीवो V19। तो इसका ऐसे जेन्युइन तो मैंने कंपनी में बात करी थी तो वो 12000 रुपये का बता रहे थे मुझे, और बाहर अदर लोकल मार्केट में वो 9000 रुपये का बता रहे थे। वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो फिर मैंने लोकल डलवा लिया 3000 रुपये का, जिसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही है। तो अगर कोई बंदा लोकल डलवाना चाहे तो मैं उसको यही कहूँगा, भाई आप फ़ोन चेंज कर दो, लोकल मत डलवाओ। लेकिन मेरा बजट नहीं था तो मैंने लोकल नहीं डलवाया। मेरा बजट नहीं था तो मैंने ओरिजिनल नहीं डलवाया। तो गाइस 1:29 हो रहा है और आज मैं फिर से आ चुका हूँ उत्तम नगर में मुझे लास्ट सवारी मिली है। यहाँ उत्तम नगर कॉलोनी की मुझे लास्ट सवारी मिली है, और ये मैं लेके आया हूँ वायुसेना का कोई है दिल्ली में, वायुसेना कुछ करके ही था, वहाँ से लेके आया था मैं ये सवारी। तो ये सवारी थी मेरी 180-84 रुपये के आसपास की। और अभी तक मैंने काम कर लिया है 920 रुपये का काम किया मैंने ओला से, और 195 का काम किया मैंने ऊबर से। ओला का तो मैं नहीं दिखा सकता, ऊबर का आप देख सकते हैं। तो ऊबर का मेरा 195 का काम है और ओला का 920 रुपये का। यार आगे ओला वाली गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी पहुँचाने जाएंगे, थोड़ी देर पहुँचा दोगे? नहीं भैया, ये गाड़ी खींचने वाला नहीं। ये बंदा आया था, इनकी ओला की गाड़ी है और जहांगीरपुरी पहुंचानी है, वही आगे ख़राब हो गई जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है उससे कुछ देरी दूरी पे। तो ऐसी समस्या नहीं कि मैं पहुंचाना नहीं चाहता या हेल्प नहीं करना चाहता। पता है क्या समस्या है? जो कार होती है ना, कार की पावर बहुत कम होती है। इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने जितना वजन उसका खुद का है वो उतना ही वजन लेके और चले। अगर आप ऐसी कोशिश करते हो आपकी गाड़ी हीट हो जाएगी, पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, रिंग पिस्टन घिस सकते हैं। तो कार में इतनी पावर नहीं होती। मैं कभी भी आपको भी सजेशन नहीं करूंगा कि कभी ऐसा करें, कार में इतनी दम नहीं होती। हाँ, अगर कोई लोडिंग वाली गाड़ी है वो उसको खींच सकती है, उसमें दम होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कार में इतना दम नहीं होता, ऐसा आप कभी ना करें। वो बात अलग है, XUV जो आजकल की आ रही है 4x4 या कोई भी, तो उसमें दम है।
तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। किसी को मना करना अच्छा नहीं लगता, फिर वो भी मेरे जैसा ही कोई ड्राइवर है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, तो इसलिए मैंने उसको मना किया। और वो फिर अब ऑटो वालों से पूछ रहा, ऑटो वालों से तो और नहीं होगा, उसकी कैपेसिटी और उसकी पावर और कम होती है। तो मैं यहाँ पे था, हाँ 195 रुपये का मेरा उबर का काम हो चुका है। अब आज मैंने ओला से ज़्यादा काम किया, कभी उबर से ज़्यादा काम हो जाता है, कभी ओला से ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज मेरा ओला का काम ज़्यादा था, उबर का काम कम था। और 1:31 हो गया है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी अगली सवारी का। आधा घंटा से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे यहाँ पे बैठे हुए, अभी तक मेरी एक बार भी नहीं बजी है। एक बारी बजी भी थी गुड़गांव की, 599 रुपीज़ का था वो, पर मैं गुड़गांव नहीं जाता हूँ। उसका एक रीज़न है, अगर मैं यहाँ से गुड़गांव चले जाऊँगा ना तो फिर मैं गुड़गांव ही रह जाऊँगा। दिल्ली में आना भैया, फिर रात के समय समझो कि वहीं रह जाओगे। बहुत कम सवारियाँ रहती है गुड़गांव में, दिल्ली में ही जितनी भी सवारियाँ गुड़गांव में बहुत कम सवारी है। तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं की। 599 की सवारी थी। वेट कर रहा हूँ मैं अपनी अगली सवारी का। ओला उबर दोनों ID मैंने ओपन कर लिए, जैसा भी होता है देखते हैं। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ घर। टाइम हो रहा है 3 और उत्तम नगर के बाद मैं फिर कहीं नहीं गया, मुझे कहीं की सवारी नहीं मिली। इन ड्राइव में मैंने अभी हाल फिलहाल में ही अपनी ID ओपन करवाई है, तो इन ड्राइव में मुझे एक सवारी मिली भी थी। मेरे मतलब कम रेट था, फिर भी मैंने काफ़ी देर तक बैठा था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, महरौली की। और वहाँ पहुँचने के बाद सवारी मेरे पास नहीं आया। सवारी मेरे पास नहीं आई तो मैंने वेटिंग चार्ज जो होता है ओला उबर में अपना वेटिंग डाल दिया। तो उस दौरान 5 मिनट का वेटिंग पीरियड होता है। 5 मिनट में सवारी नहीं आई तो आप राइड काट सकते हो। ओला उबर में भी ऐसा होता है। अब 5 मिनट नहीं, मैं वहाँ 10 मिनट रुका। पहले 5 मिनट में मैंने वेटिंग टाइम नहीं डाला था, दूसरे 5 मिनट में मैंने वेटिंग टाइम डाल दिया, तो सवारी नहीं आई वहाँ पर। मैंने उसके बाद कैंसिल कर दिया राइड। अब राइड कैंसिल किया हूँ तो वो उल्टा मेरे से ही 24 रुपये चार्ज कर रहा है। बाकी ओला उबर में क्या होता है, अगर आप राइड कैंसिल कर रहे हो और सवारी नहीं आई है आपके पास, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे कुछ ना कुछ मतलब पैसे मिलते हैं। लेकिन ये क्या कर रही है, उल्टा मेरे ही से पैसे काट लिए 24 रुपये। तो फिर ये हुआ है इन राइड में। और फिर ऊबर में मेरे पास 2 बजे भी थे, मतलब एयरपोर्ट के। तो एयरपोर्ट में नहीं जाता हूँ, देखो एयरपोर्ट और गुड़गांव नहीं जाता हूँ मैं। जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली से बाहर नहीं जाता और एयरपोर्ट भी नहीं जाता। एयरपोर्ट में मैं 2 बारी गया हूँ, दोनों बारी जो उसके टर्मिनल वाले सिस्टम होते हैं ना, वहाँ पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि टर्मिनल वाला सिस्टम जो होता है, कस्टमर तो क्या आता, वो आते ही बोल देता भैया मेरे को टर्मिनल इतने पे जाना है। अब लोकेशन का भी उसका मसला नहीं होता, वो कहता भैया देखो लोकेशन मैंने डाल दिया टर्मिनल इतने की, फिर भी आप देख लेना। तो ये टर्मिनल का लफड़ा मुझे थोड़ा अलग लगता है। 2 बारी गया, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ और इसी वजह से मैं नहीं जाता हूँ एयरपोर्ट। तो 2 बारी मेरा बजा था एयरपोर्ट का, तब 2 सवारी आई थी एयरपोर्ट। ये उबर में ही, ओला में तो एक बार भी नहीं बजा, उसके बाद तो मैं नहीं गया हूँ। तो अब फिर मैं जा रहा हूँ अभी घर। और अभी मैंने गैस डलवाया 350 रुपये का। देखो गाड़ी नहीं चली है तो गैस भी ज़्यादा नहीं आया, 350 रुपये ही गैस फुल हो गया है हमारा। और अगर गाड़ी ज़्यादा चलती है तो ये गैस भी 450 550 रुपये के आसपास का आता है। 550 से तो ऊपर आ ही नहीं सकता इसके अंदर। देखना अभी यह 350 रुपये का आया, कम काम हुआ है। तो काम भी आपके सामने ही है, मैंने बताया ही दिया आपके कितने का काम हुआ है क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के नए व्लॉग में।